तो देखो, पिछली वीडियो में मैंने लड़कियों के स्किल्स को लेकर कुछ बात कही थी कि उन्हें सिलाई मशीन तक चलाना नहीं आता, और मुझे लगता है कि ये मैसेज शायद लोगों तक गलत वे में पहुंच गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें ऐसी स्किल्स के बारे में बताया जाए कि जो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, जो जेंडर रोल्स के ऊपर बेस्ड ना हो। तो इस वीडियो में मैं जो भी स्किल्स बताने वाला हूँ वो टोटली जेंडर न्यूट्रल होने वाले हैं। तो लड़के अपना ईगो और लड़कियां अपना सूडो फेमिनिस्ट किनारे रखकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो भी स्किल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो दोनों के ही सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली स्किल आती है फर्नीचर और रिपेयरिंग स्किल। अब फर्नीचर और रिपेयरिंग स्किल से मेरा मतलब है कि तुम बढ़ाई का काम मत करने लग जाओ, लेकिन घर के जो छोटे मोटे फर्नीचर के काम होते रहते हैं तो वो छोटे मोटे काम तुम खुद से कर सको। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मेरे पापा हैं, मेरे पापा को इलेक्ट्रिक वर्क भी आता है, उनको फर्नीचर का रिपेयरिंग का काम भी थोड़ा बहुत आता है। मतलब मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम इन सब काम को थोड़ा थोड़ा सीखो, ताकि डेली लाइफ में जो छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है रिपेयर करने की, वो तुम खुद से कर सको। और ये चीज़ करने से तुम डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे। मतलब तुम्हें छोटे मोटे काम के लिए किसी कारपेंटर को घर नहीं बुलाना पड़ता, वो तुम खुद ही कर सकते हो। इससे तुम्हारा टाइम भी बचता है, तुम्हारा पैसा भी बचता है, और तुम एक स्किलफुल पर्सन भी बन जाते हो। क्योंकि आज की डेट में तुम देखोगे ना कि ये सब स्किल्स को लोगों ने एक तरह से निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लोगों की ईगो सामने आ जाती है कि ये सब काम हम करेंगे क्या, जब सामने वाले से करवा सकते हैं तो हम करके क्या करेंगे। ये सोच गलत है, ये तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनने देती। तो सबसे पहली स्किल तो यही है भाई कि घर के जो छोटे मोटे फर्नीचर के और रिपेयरिंग के काम होते हैं वो तुम खुद से सीख लो। ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम आएगी। छोटे मोटे कामों को जब तुम खुद ही करने लग जाओगे और तुम्हें इस चीज़ का नॉलेज होगा तो तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि लोग तुम्हें एक अलग नज़र से देखने लग जाते हैं, कि तुम्हें एक स्किलफुल पर्सन की तरह देखते हैं कि यार इसको ये सब काम आता है फर्नीचर रिपेयरिंग का, इसको मतलब नॉलेज है। तो फिर वो तुम्हारी वैल्यूज़ को एक अलग तरह से परसीव करते हैं। क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही हमारे घर की जो सोफ़ा चेयर है उसकी जो सीट है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मतलब उसकी प्लाई ख़राब हो गई थी। तो उस समय पापा घर पे नहीं थे और उनको ये सब काम का नॉलेज है, तो वो थोड़ा बहुत घर का बेसिक काम कर लेते हैं। तो उसको रिपेयर करवाने के लिए मुझे उस चेयर को कारपेंटर के पास लेकर जाना पड़ा, और उसका खर्चा भी उसने मुझे लगता है कि ज़्यादा ले लिया। और फिर जब मैं वो चेयर कारपेंटर के पास रिपेयर करवा रहा था तो मैं वहाँ पर सामने ही खड़ा हुआ था कि वो कैसे कैसे रिपेयर कर रहा है, मैं वो चीज़ देख रहा था, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो मैं वो चीज़ खुद कर सकूँ। मुझे नॉलेज मिल गया था देखकर। तो तुम भी इस चीज़ का नॉलेज लो और घर के छोटे मोटे जो फर्नीचर रिपेयरिंग के काम होते हैं वो खुद से करना स्टार्ट कर दो। दूसरी स्किल है इलेक्ट्रिक वर्क। अब देखो, मैं तुम्हें छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमारे घर में जो बोर्ड लगा हुआ था जिसमें हम प्लग्स वगैरह लगाते हैं टीवी के कनेक्शंस के लिए, उसमें से एक जो सॉकेट था वो शायद ख़राब हो गया था। तो मम्मी ने मुझे बोला कि उसको चेंज कर दे। मैंने सोचा कि छोटी सी वायरिंग बस तो करनी है, मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने उसको बोर्ड सॉकेट को निकाला, उसमें कनेक्शंस वगैरह किए और उसको वापस से लगा दिया। और फिर जैसे ही मैंने प्लग को लगाकर टीवी को स्टार्ट किया भाई पूरे घर की लाइट उड़ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया और टीवी भी ख़राब होते होते बच गई। और मुझे भी छोटा सा करंट का शॉक लगा। और ये चीज़ सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मुझे लगा था कि यार इलेक्ट्रिक वर्क है, छोटा सा ही कनेक्शन बस करके तो लगाना ही है, तो मैं कर लूँगा। और मुझे नहीं पता था कि गलत कनेक्शन कर दिया था मैंने, और जैसे ही मैंने किया तो ये सब कांड हो गया। क्योंकि बचपन में क्या करते थे हम कि जो कोई खिलौने हमें मिल जाते थे उसमें से मोटर्स निकाल के उस पर कनेक्शन करके उसका पंखा बना के हम ऐसे ऐसे हवा लेते थे। तो मुझे लगता था भाई इलेक्ट्रॉनिक वर्क तो मुझे पहले से ही आता है, बचपन से तो ये सब चीज़ों का कनेक्शन किया ही है। तो ये सब छोटे मोटे काम करके मैं खुद को इलेक्ट्रीशियन समझने लगा था। तो भाई तुम ऐसी गलती मत करना, इलेक्ट्रिक वर्क सीख लो। मेरे पापा को भाई बहुत अच्छे से आता है इलेक्ट्रिक वर्क। हालांकि ना ही उनका कोई शौक़ है और ना ही वो उनके प्रोफेशन से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ का नॉलेज है। तो छोटे मोटे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी के वर्क होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं, उनको बार बार इलेक्ट्रीशियन को नहीं बुलाना पड़ता। और ये चीज़ देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, तो मैंने भी उनसे ये चीज़ सीख ली कि भाई कल को अगर पापा नहीं रहे घर पे तो और कोई इलेक्ट्रिसिटी का छोटा मोटा वर्क हुआ तो मैं खुद से कर सकता हूँ। तो भाई तुम भी ये स्किल सीख लो, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ज़रूरी नहीं है ये चीज़ कि लड़के ही सीखें। ये जो दोनों स्किल्स मैंने बताई हैं, फर्नीचर वाली और इलेक्ट्रिक वाली, और जितनी भी आगे बताने वाला हूँ, ये सारी दोनों जेंडर्स के लोग सीख सकते हैं, लड़की और लड़के दोनों, क्योंकि दोनों के ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे स्किल्स हैं। इनके सामने अगर तुम ईगो लेकर आ जाओगे तो तुम कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। तीसरी स्किल है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती और ना ही उसका यूज़ करते हैं, वो है मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट से मेरा क्या मतलब है कि तुम अगर बिज़नेस करते हो या फिर जॉब करते हो या फिर किसी भी तरह से अर्न करते हो, जो तुम्हारी इनकम है
उसका तुम बजट बनाओ कि तुम्हारे खर्चे कितने हैं, तुम्हारा एक्सपेंसेस क्या है महीने के, तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है, तुम्हारे घर के एक्सपेंसेस क्या है। इन सब चीज़ों को तुम नोट डाउन करना स्टार्ट करो और लास्ट में तुम ये चीज़ देखो सबको कैलकुलेट करने के बाद कि इसमें से यूज़लेस खर्च कौन कौन से हैं। उस यूज़लेस खर्च को हर महीने नोट डाउन जब तुम करोगे तो थोड़े थोड़े यूज़लेस खर्च निकलते आएंगे और तुम धीरे धीरे करते करते जब इनको नोट करोगे तो उन यूज़लेस खर्च को हटा दो, यूज़लेस एक्सपेंसेस को तुम अपनी लिस्ट से हटा दो, तुम्हारा बहुत सारा पैसा बचने लग जाएगा और तुम ये मनी मैनेजमेंट की स्किल सीख कर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम भी डेवलप कर सकते हो। मैं खुद यूट्यूब के अलावा बिज़नेस भी करता हूँ, मैंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और उसको मैं रन कर रहा हूँ क्योंकि अभी यूट्यूब से मेरी अर्निंग तो स्टार्ट हुई नहीं है। तो एज अ बैकअप प्लान मेरा बिज़नेस मुझे इनकम ला कर दे रहा है ताकि वहाँ से आए और मैं इसको सही जगह पर यूज़ कर सकूँ। तो उस बिज़नेस से जो भी मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेरे बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेरे घर के खर्चे हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं नोट डाउन करता हूँ और लास्ट में मैंने कितना खर्चा किया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे, मतलब खाने पीने में या फिर किसी भी चीज़ में, उसको मैं नोट डाउन करता हूँ और उसमें से जो भी यूज़लेस होता है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मान लो अगर मैंने कभी फ़ास्ट फूड खा लिया, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ कि अगले महीने से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे प्रोटीन पाउडर है या फिर कोई प्रोटीन की चीज़ है या फिर कोई अपनी हेल्दी चीज़ें खाने पीने की या फिर जैसे पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, इन सब चीज़ों को बस मैं अपनी लिस्ट में रखता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरी एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, इन सब चीज़ों को खर्च को अपने मेंटेन करना है। तो ये चीज़ भाई तुम लोग भी करना स्टार्ट कर दो। मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पैसा बचाने में और फाइनेंशियल फ्रीडम डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तुम भी इस चीज़ को सीख लो भाई, तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, ये चीज़ें दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी स्किल है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा कमाल की स्किल है, स्यूइंग, मतलब सिलाई करना। अब देखो इस चीज़ को सुनकर गालियाँ देने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। तुम भले बोल सकते हो कि भाई ज़माना चेंज हो गया, सिलाई बुनाई कौन करता है, मेरी बात सुनो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो ज़रा सा ना अपनी मम्मी और अपनी दादियों को देखना, अपनी नानियों को देखना, उनको ये चीज़ें ना आती हैं, सिलाई का काम आता है उनको। तो घर में क्या होता है, छोटे मोटे जो कपड़े कभी फट जाते हैं, कभी छोटी मोटी कोई चीज़ हो जाती है, तो उनको बार बार टेलर के पास नहीं जाना पड़ता, उनको आती है करके वो खुद ही उस चीज़ को रिपेयर कर लेती है। तो मैं भाई ये बोल रहा हूँ कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ये चीज़ें सीख लें तो ये चीज़ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है क्योंकि तुम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हें बार बार टेलर के पास नहीं जाना, तुम्हें और ये चीज़ आती है ना जब किसी को सिलाई तो अपने तुम टी शर्ट वगैरह में या फिर पैंट वगैरह में या फिर शर्ट वगैरह में अगर तुम्हें लगता है कि वो रिप्लेस करने जैसी हो गई है, उसमें कोई बड़ा सा डिफेक्ट हो गया है, तो उस चीज़ को तुम अपने सिलाई वाली स्किल से एक नया पैटर्न भी डिज़ाइन कर सकते हो, उसको तुम रीयूज़ कर सकते हो, उस शर्ट को, टी शर्ट को या फिर किसी भी पैंट वगैरह को एक नया लुक देकर तुम दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हो एक नए तरीके से। तो ये चीज़ फैशन डिज़ाइनिंग वालों को बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है कि उन्हें सिलाई करना आता हो। और अगर तुम भाई इस स्किल को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो ना, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो होती है ना कपड़े बनाने की, वहाँ पर तुम देखना मैन और वुमेन दोनों को एज अ टेलर हायर किया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि जो हाथ के बने कपड़े होते हैं, जो हाथों की जो सफाई होती है और जो हाथों के बने कपड़ों की मजबूती होती है, वो मशीन्स नहीं दे सकती। इसलिए एज अ टेलर मैन और वुमेन को हायर किया जाता है और उन्हें बहुत हाई पेइंग सैलरी भी मिलती है क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है। तो भाई चाहे तुम मैन हो या वुमेन हो, इस चीज़ को सीख लो। तुम डेली बेसिस पर ये सब चीज़ें नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैंने इस चीज़ की जिक्र किया था तो उसमें कमेंट आया था कि लड़कियों को अब MBBS और इंजीनियरिंग करवाना छोड़ के सिलाई बुनाई करवाएं। नहीं मेरे भाई, सिलाई बुनाई सीख के इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मशीन चलाने बैठ जाओ, तुम सीख लो क्योंकि अगर कल को सिचुएशन बनती है तो तुम्हें ये चीज़ आती हो। ऐसा ना हो कि अगर मान लो अर्जेंटली तुम्हें कोई कपड़ा रिपेयर करवाना है तो तुम्हें टेलर के पास जाना पड़ रहा है और मान लो अगर ऐसा हुआ कि टेलर मिला ही नहीं, दुकान बंद है, कुछ है, परेशान होना पड़ जाएगा। इसलिए ये चीज़ सीख के रख लोगे तो तुम्हें ये चीज़ कल को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। जब तुम्हें कभी ऐसी सिचुएशन में यूज़ करने का मौका मिलेगा ना, ऐसी अर्जेंट सिचुएशंस में, तब तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू पता चलेगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्किल है ये। अब छठी स्किल है मेरे भाई, बजटिंग और हाउस कीपिंग। अब ये स्किल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कमाल की है अगर तुम इसको सीख लेते हो तो, क्योंकि तुम घर संभालना भी सीख जाओगे और तुम फाइनेंशियल फ्रीडम भी डेवलप करना सीख जाओगे। देखो बजटिंग में क्या होता है कि तुम अपने महीने का एक्सपेंसेस का एक बजट बनाते हो, जिसमें से मान लो अगर तुमने 25,000 का या 30,000 का बजट बनाया कि इस 30,000 रुपये के अंदर अंदर खर्च होना चाहिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारी EMIs हैं, हमारे पेट्रोल के खर्च हैं, हमारे ग्रोसरी के खर्च हैं, हमारे खाने पीने के खर्च हैं, जो भी जितने भी खर्च हैं
वो इस 30,000 रुपये के अंदर अंदर होना चाहिए। और मान लो तुम अगर अर्निंग करते हो 50 से 60,000 रुपये, 70,000 रुपये या मे बी 1,00,000 रुपये, तो उस 30,000 रुपये के अंदर अंदर अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो रहे हैं सारे के सारे, तो बाकी का जो पैसा है वो सब तुम सेव करोगे और ये चीज़ तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम डेवलप करके देगी। और ये चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ भाई। जैसे मैं बिज़नेस की वजह से मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, मुझे बाइक चलानी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने अपने महीने का एक्सपेंस बना कर रखा हुआ है बाइक का, कि महीने में 3,000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं डलवा सकता मैं, मतलब नहीं डलवा सकता, उसके अंदर ही मुझे वो काम करना पड़ेगा। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि जो बिज़नेस से रिलेटेड मेरा वर्क होता है मैं उसमें अपनी बाइक चलाता हूँ। एक्स्ट्रा अगर मुझे कहीं जाना होता तो मैं अपनी बाइक नहीं निकालता। कभी कभार निकाल लिया, हाँ वो बात अलग है, हर बार ऐसा नहीं कर सकता। और इसकी वजह से अगर कोई थर्ड पर्सन मुझसे बाइक मांगता भी है ना कि भाई गाड़ी दे दे यार, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, फिर वो कब लौटेगा, कितना पेट्रोल खर्च करेगा, इस वजह से मैं देता ही नहीं गाड़ी। उसको भी बोल देता हूँ भाई मेरा बजट बना हुआ है, बिज़नेस की वजह से गाड़ी चलती है, तो मैं ज़्यादा नहीं देता, किसी को भी गाड़ी नहीं देता। तो हाँ ये चीज़ है, बजटिंग बना लेते हो तो तुम अपनी लिमिट में रहते हो कि तुम्हें खर्च कितना करना है। तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेल्फिश लग रही होगी, लेकिन भाई तुम्हें सेल्फिश होना पड़ेगा खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि तुम्हें सर्वाइव करना है। सारे लोग अपना सर्वाइव करने में लगे रहते हैं, तुम्हें भी सर्वाइव करना है, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, काटनी है। तो भाई ये तुम्हारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, तो इस चीज़ को सीख लो। और हाउस कीपिंग ऐसी चीज़ है भाई कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ये चीज़ आनी चाहिए, घर संभालना। क्योंकि भाई घर संभालने का काम केवल औरतों का नहीं है, घर संभालने का काम मर्द भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखो घर में तुमने देखा होगा अपने अपने घर में, सबके घर में लगभग ऐसा होता है कि संडे का दिन आता है और पापा कोई ना कोई अलमारी खोल के सारी किताबें बाहर निकाल के कुछ ना कुछ मतलब लेकर बैठ जाते हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं या फिर कूलर का कोई वर्क लेकर बैठ गए, पंखा साफ़ करने लग गए, कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाते हैं। संडे को कोई ना कोई काम लेकर बैठ जाते हैं। ये सबके घर में होता है, हमारे घर में भी होता है, तुम्हारे घर में भी होता है तो बता देना नीचे कमेंट करके। तो ये चीज़ है ना भाई, पापा को ये चीज़ आती है, ये चीज़ पता होती है कि हाउस कीपिंग का पार्ट है ये चीज़ कोई जेंडर रोल नहीं है कि औरत का काम है औरत ही करेगी ऐसा नहीं है। हाउस कीपिंग में बहुत सारे काम आते हैं। हाउस कीपिंग में तुम डिवाइड कर सकते हो कि हाँ ये काम तुम कर लो, ये काम मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ को जब तुम डिवाइड कर लोगे ना, तो तुम्हें इस चीज़ के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें काम वाली बाई नहीं रखनी पड़ेगी। तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, जापान में अगर तुम देखोगे ना, तो जापान में काम वाली बाई रखने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ पर लोग खुद ही सारी साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, सब चीज़ें खुद ही कर रहे होते हैं। तो उनका वो लाइफस्टाइल बन चुका है। उनके लिए वो काम नहीं है कि हमें उठ के डेली ये चीज़ करनी है, उनका लाइफस्टाइल का पार्ट है वो घर की सफाई भी खुद करते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं, बर्तन भी खुद धोते हैं, कपड़े भी खुद धोते हैं। उसके बाद गार्डनिंग, अगर वो उनके पास अगर मान लो गार्डन है तो गार्डनर को नहीं रखते, वो खुद ही गार्डनिंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है भाई मेरे। तुम अगर थोड़ा सा अपने ईगो को किनारे करके रखोगे ना और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे ना कि तुम अगर घर के काम खुद से करने लग जाओ, तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए यूज़फुल है। तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ जियोगे, सच बता रहा हूँ। मैं भाई अपने काम खुद करने लग गया हूँ अभी से। अपने कपड़े खुद धोता हूँ, अपने बर्तन खुद धोता हूँ, मैं जिस बर्तन में खाना बनाता हूँ उसको भी खुद धोता हूँ और जिसमें खाता हूँ वो भी खुद धोता हूँ। उसके बाद मैं अपना अर्न भी खुद कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैं किसी पे से डिपेंडेंट नहीं हूँ। अब तुमको एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि हमारे सिखों में क्या होता है, हम इसको हम दस्तार कहते हैं, जो मैंने बांधा हुआ है सर पे, इसे हम दस्तार कहते हैं। तो ये दस्तार अभी देखो मुझे तो सिलाई आती नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो मेरी दादी को आती है। तो जब कभी ये दस्तार जब ख़राब होने लगती है, इसका कपड़ा ख़राब होने लगता है या फिर मुझे लगता है कि चेंज करनी पड़ेगी, फट रहा है, तो दादी को बोलता था अभी तक मैं कि भाई दादी मुझे सिल के दे दो, दस्तार ख़राब हो रही है। तो दादी सिल के दे देती थी। लेकिन अब ये चीज़ मैं खुद से भी सीखने लग गया हूँ। तो कल को मान लो अगर भाई खुदा ना करे दादी अगर नहीं रहेंगी, तो मुझे तो डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा ना किसी पे। इसलिए उनसे मैं ये स्किल सीख ले रहा हूँ। मैं सीखता जा रहा हूँ कि भाई कैसे बनाई जाती है, कैसे सिलाई की जाती है, ताकि कल को सिचुएशन अगर मेरे साथ ऐसी बनी कि मेरे पास सोर्स नहीं है कि कौन मुझे दस्तार बना कर देगा, तो मुझे टेलर के पास नहीं जाना पड़ेगा, मैं वो चीज़ खुद अपने हिसाब से बना सकूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हेड का साइज़ क्या है, किस तरह से फिटिंग आती है, तो वो चीज़ मैं खुद से ये चीज़ कर सकूँगा। इसीलिए भाई इन स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें सच में सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है और तुम्हें बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाती है। सच बता रहा हूँ मैं भाई, जब मैं कभी निकलता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ ना, वहाँ पर मम्मी बताती है मेरी अपनी सहेलियों को कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने सीख ली हैं। तो भाई सच बता रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना मुझसे, इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं कि मैं भाई सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए शर्मा जाता हूँ कि भाई ऐसे मत देखो मुझे। सच बता रहा हूँ, ये स्किल्स तुम सीख लोगे ना मेरे भाई, और जब तुम्हें पता चलेगा लोगों को कि तुम्हें ये चीज़ आती है,
भाई सच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखेंगे तुम्हें। तुम अलग ही चमकते हुए दिखाई दोगे भाई, तुम्हारे माथे पे अलग ही तेज दिखाई देगा लोगों को कि हाँ भाई ये बंदा है, जानकार है, ये नॉलेज है इसके पास। क्योंकि आजकल ये स्किल सीखने का ना किसी के पास टाइम है, ना किसी का इंटरेस्ट है, क्योंकि वही भाई ईगो सबका सामने आ जाता है कि हम क्यों सीखेंगे ये चीज़। तो ऐसा नहीं है भाई, तुम सीख लोगे ना, तुम 10 लोगों के बीच में इकलौते दिखाई दोगे भाई, सच बता रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे लोग तुमसे। 7वीं और आखिरी स्किल है मेरे भाई, कुकिंग एंड क्लीनिंग। अब देखो ये जो हमारे देश का कल्चर है ना कि घर का काम, कुकिंग करने का, क्लीनिंग करने का सिर्फ औरत ही करेगी, मर्द तो वो मैं उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मर्दों का काम बाहर जाकर कमाना है, और देखा जाए ना मेरे भाई तो मर्द भी इस चीज़ में अपनी वाइफ का सपोर्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा भाई कि कल को तुम जब शादी करोगे, जो भी तुम में से वीडियो देख रहा है भाई, अपनी वाइफ का सपोर्ट करना इस चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं भी जब शादी करूँगा तो मैं भी अपनी वाइफ का इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। इसमें कोई ईगोइस्टिक वाली बात नहीं है कि मैं मर्द होकर घर का काम क्यों करूँ, ऐसा नहीं है यार। अगर तुम्हें संडे को टाइम मिल रहा है तो संडे को अपनी वाइफ के साथ इस चीज़ में सपोर्ट कर देना। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई तुम भी कुकिंग सीख लो, तुम चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारी लड़कियों को ना कुकिंग नहीं आती। कुकिंग के नाम पर मैगी बना लेना, पास्ता बना लेना, वो चीज़ बना लेना जो अनहेल्दी है हमारे लिए, वो चीज़ बड़ी अच्छे से आ जाती है। वो चीज़ सीखने में उनको सब चीज़ें मिल भी जाती है, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। फास्ट फूड बनाना सिखा दो, बड़े अच्छे से सीख लेंगे। लेकिन हेल्दी जो घर का खाना होता है वो बनाने में उनको भाई पीड़ पैती है और उनको इंटरेस्ट भी नहीं जगता। तो भाई मैं तो बोलूँगा कि इस चीज़ को सीखो, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तुम लोग क्या कर रहे हो ना, अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर तुम आज हेल्दी कुकिंग नहीं सीखोगे तो कल को अपने बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट कहाँ से करवा पाओगे, क्योंकि तुम्हें आती ही नहीं होगी, तुम्हें टेस्ट का नहीं पता होगा, तुम्हें कुकिंग का रेसिपीज़ नहीं पता होंगी। तो भाई ये चीज़ तुम्हारे सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाएगी। मैंने अपने लिए कुकिंग खुद करना इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि भाई मैं जिम जाता हूँ, मैं अपनी डाइट में फ़िक्स रहता हूँ। तो एक तो मम्मी घर का भी काम करें, फिर उसके बाद मैं भी उनके ऊपर प्रेशर डालूँ कि भाई ये बना कर दे दो, वो बना कर दे दो। अरे भाई भगवान ने हाथ पैर सलामत दिए हैं ना, हाथ पैर चलते हैं ना, बना लो, थोड़ा सा किचन में चले जाओ, खुद कर लो। क्या तुमको मौत किस चीज़ की आ रही है, तुम्हारा ईगो किस बारे में सामने आ रहा है भाई। खुद बना लोगे, खुद सीख लोगे तो तुम अपने हिसाब का खाना बनाकर खा पाओगे। तुम्हें जैसा टेस्ट चाहिए तुम वैसा बनाकर खा पाओगे। तुम्हारे लिए कोई नौकर नहीं बैठा घर पे कि तुम जब बोलो तुम ये बना कर दे दो, वो बना कर दे दो। नहीं भाई, खुद से सीख लो, खुद से बनाओ, खुद से खाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद बर्तन धोना भी खुद से स्टार्ट कर दो। जिसमें बनाओ वो भी खुद से धो, जिसमें खाओ वो भी खुद से धो। ये चीज़ तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रखेगी। तुम इतना ज़्यादा हम्बल रहोगे ना, और इतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैं बता नहीं सकता। आज की डेट में जब मैं खुद ये सब चीज़ें करने लग गया हूँ ना, कि मैं कपड़े भी खुद धो रहा हूँ, अपने बर्तन भी खुद धो रहा हूँ, अपना बिस्तर भी खुद सेट करता हूँ, मैं सारी चीज़ें खुद कर रहा हूँ ना भाई। तो जब कभी मैं बाहर निकलता हूँ ना, सोसाइटी के बीच में जब खड़ा होता हूँ, तो मेरा सीना अलग ही बिल्कुल चौड़ा होता है भाई। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता होती है कि इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, उनमें से किसी को झांट कोई स्किल नहीं आती। वो सब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या फिर किसी और पे डिपेंडेंट है। उनके अंदर कोई स्किल नाम की चीज़ नहीं है, कुछ नहीं आता उनको घर का थोड़ा सा काम करने के लिए बोल दो, उनको मौत आने लगती है। तो वो चीज़ मैं भाई खुद कॉन्फिडेंट फील कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ ऑलरेडी आती है और मैं जानता हूँ कि कल को मेरा लाइफस्टाइल कैसा होने वाला है। तो भाई ये चीज़ थोड़ा सा तुम बाहर आकर अपने फ्यूचर की तरफ देख कर सोचोगे ना कि कल को तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि तुम्हारा जैसा लाइफस्टाइल रहेगा वैसा लाइफस्टाइल तुम्हारे बच्चों का भी डेवलप होगा। क्योंकि भाई वो कहते हैं ना, जैसे माँ बाप जीते हैं वैसे ही बच्चे जीते हैं। तो तुम कल को जब पेरेंट बनोगे तो तुम्हारा लाइफस्टाइल सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम खुद एज अ पेरेंट किसी पे डिपेंडेंट होगे ना, तो कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम पर डिपेंडेंट होंगे, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। तो फिर इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ जाएगा। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि अभी से सेल्फ डिपेंडेंसी वाली लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी रखेगी फॉर द एंटायर ऑफ योर लाइफ। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी तुम्हें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसमें से कौन कौन सी स्किल्स तुम्हें ऑलरेडी आती है या फिर सीखने वाले हो, वो भी चीज़ें कमेंट करके बताना। और अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझसे अगर तुम 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो उसकी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो अपने भाई को, वहाँ पर भी मैं ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।